my YouTube channel. I'm Nihar Kalyan and I make videos on mental health. क्या So today we'll discuss emotional abuse specifically in romantic relationships. Romantic relationships को ध्यान में रखते हुए ही हम सारा डिस्कस करेंगे. Emotional abuse और भी बहुत सारे relationships में हम experience कर सकते हैं, जैसे कि हमारी family में या फिर हमारे friendships में, but यहाँ पर हम specifically romantic relationships discuss करेंगे. So basically, emotional abuse is any kind of behavior that is harmful for our self-worth and our dignity by our partners. बहुत सारे behaviors ऐसे होते हैं relationships में जो हमारे सीधा self-worth को attack करते हैं और हमारी dignity को attack करते हैं. तो any kind of behavior that comes in that spectrum is emotionally abusive behavior. And that attack to our self-worth and our dignity happens by manipulation. Manipulation के through हमारे ऊपर ये attack होता है हमारी self-worth पे, और ये इतना subtle होता है कि हमें इतना obviously दिखता भी नहीं है. ये कितने फॉर्म्स का होता है, कितने तरीकों का होता है इमोशनल अब्यूज. इमोशनल अब्यूज बहुत सारे तरीकों का हो सकता है और बहुत सटल होता है, इसलिए इतना ज़्यादा ऑब्वियसली मैं आपको कोई स्टेट भी नहीं कर सकती. बट मोस्ट कॉमन तरीका जो होता है इमोशनल अब्यूज का, वो 4 तरीके होते हैं जो बहुत कॉमनली दिखते हैं और बहुत ऑब्वियसली हमारे सामने होते हैं. फर्स्ट इज कंट्रोल. कंट्रोल एक बहुत बड़ा इमोशनल अब्यूज का ट्रेट है किसी भी रिलेशनशिप में, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप में. इफ योर पार्टनर इज कंट्रोलिंग, अगर आपका पार्टनर आपका बिहेवियर कंट्रोल करता है या फिर अगर आपको बताता है कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है, दैट इज इमोशनली अब्यूजिव. इमोशनल अब्यूज का बहुत बड़ा एक ट्रेट कंट्रोल है. Another huge trait is blame. If your partner is blaming you for everything that is happening wrong in the relationship, that is a form of emotional abuse. Because यहाँ पर आपके self worth और आपकी self dignity पे बहुत बड़ा attack होता है and you start doubting yourself. Third is, if your needs in the relationship are not met and you try to fulfill the needs of your partner, it is a form of emotional abuse. ये तो बहुत ज़्यादा common हम observe करते हैं, बहुत आराम से दिखता है. When you try so hard and you put in all the effort in the relationship और सामने से इतना effort नहीं आ रहा होता, and you try to fulfill all the needs of your partner and your partner is not trying to fulfill any of your needs, तो ये भी एक form का emotional abuse है. It's also abusive. Another form of abuse is if your partner breaks up with you every time something wrong happens in the relationship. यहाँ पर it is also a form of abuse, because sometimes we disagree with people or sometimes when we are in a relationship बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे हम अग्री नहीं करते, डिसएग्रीमेंट्स होती हैं ना, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं. बट इफ योर पार्टनर ऑलवेज रिजॉर्ट्स टू ब्रेकअप, और अगर वो हमेशा ब्रेकअप करते हैं, वो छोड़कर जाते हैं आपके एग्रीमेंट के अगेंस्ट, तो इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अब्यूज. और ये भी बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं हम रिलेशनशिप्स में. सो दीज वर सम ऑफ द वेरी कॉमन ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल अब्यूज. अगर आपका रिलेशनशिप इमोशनली अब्यूजिव है तो उस पर चुप रहकर कुछ नहीं फायदा होगा, किसी का फायदा नहीं होगा. स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. बाहर आइए, रीच आउट, टॉक अबाउट इट. इमोशनली अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बहुत सारे तरीके हैं. मैंने टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैसे तोड़ा जाए उस पर एक वीडियो भी बनाई है, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट. और अगर आपको कोई और तरीका चाहिए, अगर आपको डिस्कस करना है इसके ऊपर, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट. एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.